अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेड एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रुस्कुल्स एल्गोरिथम। क्रुस्कुल्स एल्गोरिथम में क्या होता है, ये बहुत ही सिमिलर है उसकी तरह, इसकी तरह प्रिम्स एल्गोरिथम की तरह। प्रिम्स एल्गोरिथम भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी। तो 4 स्टेप्स हैं इसके, ये इसका एल्गोरिथम है। इसमें क्या करना होता है, रिमूव ऑल लूप। सबसे पहले वही जो प्रिम्स एल्गोरिथम में होते हैं, सारे लूप्स जो होते हैं हमें रिमूव करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, पहले मैं ये बता दूँ क्रुस्कुल्स एल्गोरिथम हम यूज़ क्यों करते हैं। क्रुस्कुल एल्गोरिथम इज़ यूज टू फाइंड फॉर मिनिमम कॉस्ट प्लानिंग ट्री फॉर वेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ। वेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ मतलब क्या होता है, वेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें डायरेक्शन दी हुई हो। जैसे इसमें डायरेक्शन दी हुई है कि आपने यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, ये डायरेक्शन दी हुई है। और वेटेड मतलब उस पर वेट दिया हुआ, तो ये आपका वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ होता है। और जिसमें डायरेक्शन नहीं दी है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ का हमें मिनिमम कॉस्ट मालूम करनी होती है, उसके लिए क्रुस्कुल और प्रिम्स यूज़ होते हैं। तो सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में रिमूव ऑल लूप। स्टेप नंबर 2 में रिमूव ऑल एजेस बिटवीन टू वर्टिसेस एक्सेप्ट द वन विथ लीस्ट वेट। सारी जो ऑल पैरेलल एजेस, सॉरी ये पैरेलल है, पैरेलल लिखना मैं भूल गई थी। रिमूव ऑल पैरेलल एजेस, जितनी भी पैरेलल एजेस होंगी इसमें वो रिमूव करनी होंगी, लेकिन एक सिवाय उसके जो लीस्ट वेट वाली, वो वाली हमें रिमूव नहीं करनी, जो जिसकी मैक्सिमम वेट होगा वो वाली रिमूव करनी है। स्टेप नंबर 3, अरेंज ऑल एजेस इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट, यानी कि जितने भी सारे वेट दिए हुए उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में हमें इसको अरेंज करना होगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। फॉर ऑल स्टेप नंबर 4, एट द एज विच हैज़ द लीस्ट वेट एंड विथ नो साइकिल, ठीक है। फॉर ऑल वर्टिसेस रिपीट स्टेप नंबर 4। चलें अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। सबसे पहले तो हमें क्या, स्टेप नंबर 1 था कि रिमूव ऑल लूप्स, तो जितने भी इसमें लूप्स होंगे हम वो रिमूव कर देंगे। ये इसका लूप है, हम ये रिमूव कर देंगे। 9 में लूप है ये वाला, डी में ये वाला रिमूव कर देंगे, और ये 3 वाला एफ़ में जो है, ठीक है, हमने सारे ही रिमूव कर दिए। अब क्या है स्टेप नंबर 2, रिमूव ऑल पैरेलल एजेस बिटवीन टू वर्टिसेस एक्सेप्ट द वन विथ लीस्ट वेट। अच्छा, लीस्ट वेट वाला ये रे पैरेलल, इसमें लूपिंग ही होता है ये भी, ठीक है। तो लीस्ट वाला नहीं करेंगे, मैक्सिमम वाला करेंगे, यानी 15 को हम रिमूव कर देंगे। अब इसमें पैरेलल ये रहा 17 और 11, तो किसको रिमूव करेंगे, ऑब्वियसली 11 को नहीं करेंगे, तो 17 को ही करेंगे। इसको भी रिमूव कर दिया। और कहाँ है, ये रहा 2 और 3, तो ऑब्वियसली 2 को नहीं करेंगे हम, तो हम कर देंगे 3 को, तो हमने 3 को भी रिमूव कर दिया, सही। तो अब जब हमारे यहाँ पे जब हम ये सब चीज़ें रिमूव कर देंगे तो हमारा जो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये 2, ठीक है, हमारा ग्राफ ऐसा दिखेगा। अब हमें इसमें क्या करना है, सारे जो अरेंज ऑल एजेस इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट, यानी कि हमें जो सबसे इसमें जो छोटा है वो कौन सा है, सबसे पहले हमें ये देखना है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सारे वेट हम इसको अरेंज करेंगे। ऑब्वियसली 2 है, तो पहले हमने 2 लिख दिया इधर, सही। उसके बाद क्या है, 3 है, 3 लिख दिया। देन 4 है, 4, 6, 7 दो दफ़ा है तो हम 2 दफ़ा ही लिखेंगे। 4 आ गया था ना, अब आ गया 6, 7 7 7 7 9 11 12, ठीक है। हम इस तरह इसको अरेंज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, चलें, अब हमने क्या किया, 2 क्योंकि पहले आ रहा था, तो हमने ये वाला ये हमने सेलेक्ट कर लिया। जिससे भी ये कनेक्टेड हो रही होगी एज, वो वर्टेक्स जो है वो भी हम उसको मार्क करते जाएंगे। तो अभी हमने 2 वर्टेसेस मार्क कर दिए, 2 हमारा कट हो गया, ठीक है। अब आ गया 3 का ये रहा, तो हमने ये वाला चूज़ किया। ये किससे कनेक्ट, जिससे भी कनेक्ट होता जाएगा वो वर्टेक्स भी हम हाईलाइट करते जाएंगे। 3 भी गया हमारा। अब आ गया 4, तो 4 इस पर है, तो ये भी हमने चूज़ कर लिया, ये इससे कनेक्टेड है, तो ये इससे कनेक्टेड हो गया। अब आ गया 6 सारे वर्टेक्स जो हैं हमें कवर करना है, तो 6 भी आ गया। अच्छा, ख्याल ये रखना है कि साइकिल नहीं बनी,
جب بھی ہم کوئی بھی ورٹیکس چوز کر رہے ہیں تو اس میں سائیکل نہیں بننی چاہیے، اوپن گراف ہو. جیسے اب ہم یہ چوز نہیں، اگر ہمارا آتا ہے یہ، اگر 6 کے بعد 9 ہوتا ہے تو ہم یہ چوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ سائیکل بن جائے گی. اب اگر ہمارا آگے 7 آتا ہے تو ہم 7 چوز نہیں کر سکتے کیونکہ سائیکل بن جائے گی. 6 ہم اب دیکھیں 7 آگے 7 ہم چوز نہیں کر سکتے، یہ والا 7. ہاں یہ والا 7 چوز کر سکتے ہیں، تو ایک 7 کٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے یہ چوز کر لیا تو یہاں پہ ایک سائیکل بن جائے گی. تو ہم یہاں پہ یہ چوز نہیں کریں گے، یہ والا 7 ہم چوز کر لیں گے. 9 بھی ہم یہ والا چوز نہیں کر سکتے کیونکہ سائیکل بن جاتی. اب آگے 11 ٹھیک ہے. لیکن اچھا دیکھیں، اب یہ سارے ورٹیکس جب کور ہو گئے تو ہم 11 پر نہیں جائیں گے کیونکہ دیکھیں ABCDEF بس سارے کور ہو گئے، تو یہ اس کی منیمم کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس سب کو پہلے تو ہم اس کو بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اب ہمیں اس میں منیمم کاسٹ معلوم کرنی ہے، تو ہم اس کو سب کو پلس کر دیں گے. 7 6 3 2 4 22 اس کا آنسر ہے، یعنی منیمم کاسٹ جو آ رہی ہے وہ ہماری 22 آ رہی ہے. 22 ہے. تو یہ ہمارا کرسکل الگوریتھم ہی، یہ بہت ہی ایزی ہے. پرمس الگوریتھم بھی بہت ایزی ہے. پرمس الگوریتھم کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، تو آپ ضرور دیکھیے گا. اور ویڈیو اگر سمجھ آئی ہو، آپ لوگ کو پسند آئی ہو، تو پلیز لائک ضرور کریے گا. آئی نیڈ یور سپورٹ. ڈو سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کیپ می ان یور پریئرس. خدا حافظ.